नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हर मनुष्य की चाहत होती है कि उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति हो, लेकिन ये धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। जीवन में धन द्रव्य के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मेहनत के बाद भी व्यक्ति धन के लिए परेशान रहता है। धन संबंधी परेशानी किसी को भी कभी भी हो सकती है। ऐसे में अगर धन लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए तो धन द्रव्य की सभी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में पंडित जी से जानेंगे कि आखिर माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को कैसे पाया जाए, उन्हें खुश रखने के उपाय क्या कुछ है। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद है पंडित अमित पांडे जी और आज इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर मां लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें। तो पंडित जी, सबसे पहले यही बताएं कि धन की इच्छा हर किसी की होती है कि उनके पास पर्याप्त धन हो, तो ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है? देखिए, इस संसार की समस्त चल अचल संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी है। माता महालक्ष्मी की कृपा से ही अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति है, चाहे वह देवराज इंद्र हो, चाहे इस संसार में रहने वाला कोई भी जीव हो। आप जानते हैं कि माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। समुद्र मंथन के समय माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और उसके बाद उन्होंने पति के स्वरूप में श्रीहरि विष्णु का वर्ण किया। अब चूंकि जल से उत्पत्ति हुई है तो कहीं न कहीं जल से उत्पन्न होने की वजह से जैसे जल स्थिर नहीं रहता है, उसी वजह से माता महालक्ष्मी भी स्थिर नहीं होती हैं। इसीलिए माता महालक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। तो माता महालक्ष्मी की जो उपासना की बात है, उनको प्रसन्न करने की बात है, तो सर्वप्रथम शास्त्रों में, हमारी पौराणिक कथाओं में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने माता महालक्ष्मी को प्रसन्न किया था। उन्होंने अपने विशिष्ट स्तोत्रों मंत्रों के माध्यम से, आहुतियों के माध्यम से, अपने साधना से, अपनी तपस्या से माता महालक्ष्मी को प्रसन्न किया और उनसे यह आशीर्वाद पाया कि उनके द्वारा लिखे गए स्तोत्र मंत्र और साधना खंड को जो विधि विधान ढंग से पालन करेगा, उसके ऊपर महालक्ष्मी सदैव कृपा करेंगी। अब चूंकि शुक्राचार्य ने माता महालक्ष्मी को प्रसन्न किया, उन्हें इस धरती पे बुलाया, तो कहीं न कहीं शुक्रवार का दिन ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माता महालक्ष्मी का पूजन करें। क्या करना चाहिए आपको कि सर्वप्रथम जब आप सैया का त्याग करें, स्नान ध्यान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के माता महालक्ष्मी के निमित्त व्रत करें। व्रत करने के साथ साथ प्रातः काल में उनका षोडशोपचार तरीके से धूप दीप गंध नैवेद्य और अच्छे से अच्छे विधि विधान तरीके से भक्ति भाव श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी का पूजन करें, व्रत रखें और शाम को उसके पश्चात दिव्य ढंग से उनकी पुनः आरती करें और पुनः षोडशोपचार से पूजन करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से माता महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और यदि आप 1 वर्ष तक लगातार इस तरह से हर शुक्रवार माता महालक्ष्मी के प्रसन्न करने का यह उपाय, शुक्रवार का व्रत और माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो यकीन जानिए वर्ष भर के अंदर आपकी जो भी आर्थिक इच्छा है वह जरूर पूरी होगी और आर्थिक तंगी जिंदगी में नहीं रह जाएगी। तो ये हो गई बात कि आखिर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें। लेकिन पंडित जी, घर को समृद्ध करने के लिए, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्योंकि पूजा पाठ तो है ही जरूरी, लेकिन उसके लिए और कुछ उपाय हैं? देखिए, ये तो शुक्रवार का मैंने व्रत बताया, किस तरह से आप साधारण ढंग से पूजन कर सकते हैं। कोई इसमें ना कोई विशिष्ट मंत्र है, ना कोई विशिष्ट आपको नियम। आप दैनिक पूजन करते हैं, उसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है शुक्रवार के व्रत का और पूजन का। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई विशिष्ट धन योग है, अगर आपकी कुंडली में धन योग है तो अच्छी बात है, आपको प्रारब्ध से, भाग्य से, माता पिता से, पैतृक संपत्ति से अपार धन मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कभी कभी सबके साथ भाग्य सहायक नहीं होता है, कुछ लोगों को संघर्ष के बाद ही धन मिलता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में धन योग नहीं है, आप संघर्ष के बाद आपको धन मिलने का योग है, तो आपको माता महालक्ष्मी से संबंधित, मंगल और शुक्र से संबंधित, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट उपाय करने चाहिए। क्योंकि चंद्र मंगल की युति जो है विशिष्ट मानी जाती है। तो ऐसे में चंद्र और मंगल दोनों को ठीक रखने के लिए आप मंगलवार या सोमवार के दिन आप 5 किलो गुड़ और 1.25 किलो आटा, ये दोनों आप मिक्सर कर लें। 5 किलो आप इसमें आटे का प्रयोग करें गेहूं के, और 1.25 किलो गुड़, इन दोनों का चूरा बना लें। उसके बाद इसकी रोटी बनाएं और यह आप शुक्रवार के दिन या 7 दिन में किसी भी दिन, जिस दिन आपको सुविधा हो, गाय को खिलाएं। निश्चित रूप से यह उपाय करने से आपको आर्थिक संपत्ति की प्राप्ति होगी, आर्थिक संपन्नता आपकी बढ़ेगी। यह जहां आपकी कुंडली में चंद्र के प्रभावों को दूर करता है,
मंगल अगर पीड़ित है राहु के साथ है या मंगल कर्क राशि का आपकी जन्म कुंडली में है तो उससे भी आपको राहत दिलाता है। इसके अतिरिक्त माता महालक्ष्मी के कुछ विशिष्ट मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों को आप करके माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माता महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वह है श्रींग। श्रींग माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र कहा जाता है। तो ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं क्लीं ओम, यह मंत्र आप जप करें, निश्चित रूप से इस मंत्र के जप के प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त कुछ और उपाय हैं, जैसे श्री सूक्त का पाठ करना। श्री सूक्त 16 मंत्रों की एक समूह है जिससे माता महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रत्नसजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह, यह पहला मंत्र है। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्या दाज मनोहम सुक्तम पंचदशम च श्री काम सत्तम जपेत। इस श्री सूक्त के मंत्र के जाप का प्रभाव ये होता है कि जो लोग 16 पाठ 16 दिन लगातार करते हैं उनके जीवन की आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसी श्री सूक्त के मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हैं, आहुति भी दे सकते हैं। आहुति देनी है त्रिमुद से, काले तिल, देसी घी, शहद और चीनी। इसमें काला तिल हवन सामग्री के स्वरूप में, और जो त्रिमधु की बात आती है तो देसी घी, शहद और चीनी, ये 3 मीठी चीज़ें, ये त्रिमुद का एक स्वरूप तैयार होता है। और इस मंत्र से आप जो है श्री सूक्त के मंत्रों से इस सामग्री से आहुति दें, निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता सिंह नोएडा से। पंडित जी, उनका कुछ सवाल है। अनीता, आप अपना सवाल पूछे पंडित जी से। हेलो अनीता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। जी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही पंडित जी। बेटी का क्या नाम है? बेटी का आसना सिंह नाम है। उम्र? उम्र 1991, 5 जनवरी शनिवार का दिन था, दोपहर 12:35 पे। देखिए, अभी आपकी बेटी के विवाह का योग नहीं बना हुआ है। अभी भी आपकी बेटी के विवाह में 1 से सवा साल का विलंब है। आपको अपनी बेटी से भगवान शिव की आराधना करने के लिए बोलना चाहिए। भगवान शिव की आराधना से अच्छे और सुंदर वर की प्राप्ति होगी। लगातार यदि शिव की आराधना की जाए तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आप लाइव जुड़ सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम का। घर की तंगी खत्म करने के लिए पंडित जी, और घर की नकारात्मक शक्तियों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और धन की प्राप्ति हो? देखिए, जब बात आती है नकारात्मक शक्तियों की, तो नकारात्मक शक्तियां हमेशा आहुतियों के माध्यम से दूर की जाती रही हैं। संसार में जब भी सनातन धर्म में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की बात आई है तो उसके लिए मंत्र के जाप और आहुति का विधान किया गया है। तो ऐसे में आप सायंकाल अपने घर में कपूर की आरती करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जो शंख और घंटे की ध्वनि होती है उससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अतिरिक्त सायंकाल सोने से पहले अपने घर में शनिवार और विशेष करके मंगलवार के दिन लोबान की जो खुशबू होती है वह पूरे घर में करें। ऐसा करने से भी जो है नकारात्मक शक्तियां घर का त्याग कर देती हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कहीं न कहीं सुगंध जहां रहती है वहां पे माता महालक्ष्मी निवास करती हैं। अगर घर में गंदगी ना हो, घर में हमेशा सफाई स्वच्छता बनी रहे, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। क्योंकि जो ज्येष्ठा हैं, जो दरिद्रा हैं, जो माता महालक्ष्मी की बड़ी बहन जिसे ज्येष्ठा कहा जाता है, उन्हें गंदगी प्रिय है। तो वो ऐसे जगह पर रहती हैं जो घर गंदे रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, जहाँ पे महिलाएं साफ सफाई नहीं रखती हैं, घर के पुरुष हमेशा अपने सामानों को बिखेर के रखते हैं। तो ऐसे जगह ज्येष्ठा मतलब माता महालक्ष्मी की जो बड़ी बहन है, दरिद्रा हैं, वो निवास करती हैं। और इसके विपरीत जो घर हमेशा साफ, स्वच्छ, सुथरे और खुशबूदार, सुगंध युक्त होते हैं, वहाँ पे माता महालक्ष्मी स्वयं खिंची हुई चली आती हैं और वहाँ पे अस्थायी रूप से चिरकाल जो है महालक्ष्मी निवास करती हैं। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में परिवर्तित करके अपने जीवन शैली को सुधार के माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी सफाई करनी चाहिए, सफाई से ही माता महालक्ष्मी की कृपा मिल सकती है।
पंडित जी, मंत्र तो आपने बताया कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र अच्छा होता है। इसके अलावा आपने बताया कि आखिर कैसे लोग घर में ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ किया जाता है, हर दिन पूजा पाठ हर कोई करता है अपने घर पे, तो कोई एक ऐसा आसान मंत्र बताएं जो जिसके मंत्रोच्चार से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। देखिए, आसान मंत्र है तो आप सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवाण मंत्र का जप करें। चूंकि यह नवाण मंत्र सिर्फ महालक्ष्मी का नहीं अपितु महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का सामूहिक स्वरूप है यह नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। बहुत आसान मंत्र है यह, आप इसको कह भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर यह भी आपको कहने में असमर्थता हो रही, यह भी आप नहीं कह रहे हैं, तो केवल सायंकाल महालक्ष्मी की जो हिंदी में आरती दी गई है, अगर केवल आरती कर ली जाए उससे भी महालक्ष्मी कृपा मिलती है। आरती को संस्कृत में निराजन कहा जाता है। निराजन का अर्थ होता है कि यदि हमने पूरा पूजा पाठ किया, उसमें तमाम हमने विधि विधान का प्रयोग किया, पूरे नियम का पालन किया, किंतु नियम के पालन के बावजूद भी कोई त्रुटि है, तो समस्त त्रुटियों को एक पूर्ण रूप आकार देने के लिए, पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए निराजन किया जाता है, आरती की जाती है। तो यह निराजन जो आरती है, यह करके भी आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप हिंदी में आरती दी हुई है, माता महालक्ष्मी की आरती करें, उससे भी आपका कल्याण होगा। जी, पंडित जी, लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और उनको प्रसन्न करने के लिए हर कोई हर तरीके अपनाता है। सवाल यह है कि धन की देवी लक्ष्मी जी को ही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, माता महालक्ष्मी धन की देवी हैं, क्योंकि जो तीन शक्तियां हैं यह त्रिआयामी शक्ति है। माता महासरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, माता महालक्ष्मी जो धन की देवी हैं, महाकाली जो संहार की देवी हैं। किसी भी इंसान को, या कहा जाए इस पूरे संसार को चलने के लिए तीन सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। एक होती है बुद्धि की, ज्ञान की, दूसरी आवश्यकता होती है धन की, और तीसरी आवश्यकता होती है बल की। अगर किसी इंसान में ये तीन खूबियां हो कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा हो, वह दिखने में बहुत सुंदर हो, और उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो, यही तीन मूल तत्व हैं जो हर इंसान, हर जीव को चाहिए। खर्च करने के लिए पर्याप्त धन, और तेज दिमाग, और सुंदर शरीर। इन्हीं तीन में पूरे इंसान की सारी चाहत पूरी हो जाती है। तो इसलिए माता महालक्ष्मी धन की देवी इसलिए कही जाती हैं कि उनके जो पति हैं भगवान श्री हरि विष्णु, वह पालक करता है, वह इस संसार का पालन करते हैं। तो इसी के साथ चूंकि उनकी अर्धांगिनी होने की वजह से जो धन की देवी हैं, जो धन की अधिष्ठात्री हैं, माता महालक्ष्मी, एक कारण। दूसरी बात, चूंकि यह समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, सिंधु सुता है माता महालक्ष्मी, और संसार में जो भी संपत्ति प्राप्त होती है, अलौकिक निधियां हैं या जो अमूल्य रत्न हैं, जो आज के भी समय में जो प्राकृतिक गैस तेल के रिसोर्सेस हैं, वह कहीं न कहीं समुद्र बहुत बड़ा इसका जो है वह एक स्थान है जहां से आपको प्राकृतिक तेल और गैस मिलता है। कुल मिला के आर्थिक संपन्नता का भंडार है समुद्र, और उसी समुद्र की कन्या है माता महालक्ष्मी। तो धन के जो देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं, इसलिए माता महालक्ष्मी, चूंकि वो समुद्र की कन्या है, भगवान श्री हरि विष्णु की जो है अर्धांगिनी है। कुल मिलाकर के एक शक्ति के बंटवारे में माता महालक्ष्मी के हिस्से में समृद्धि आई, संपन्नता आई, और इस संसार के पालन की जिम्मेदारी आई। पालन बिना धन के नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना धन के धर्म भी नहीं होता है। और चूंकि पुरुषार्थ जो संसार के हैं, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब इन तीनों की सिद्धि होती है तभी किसी इंसान को, तभी किसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थात महासरस्वती, ज्ञान, शिक्षा। जब कोई व्यक्ति जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, अपने आप को एक काबिल बनाता है, तब उसके ऊपर जो है महालक्ष्मी कृपा करती है कि धर्म के बाद बारी आती है अर्थ की। मतलब अब वह अर्थोपार्जन कर सकता है, अब वह अब जो है अपने ज्ञान के दम पे समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है, धनार्जन कर सकता है। और जब व्यक्ति के पास धन आता है, उसी धन के माध्यम से वह व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरी कर सकता है। कामना मतलब इच्छा, जो तीसरा तत्व है काम। तो जब आदमी अपनी कामनाओं को पूरी कर लेता है अपने धन के बल पे, तब उसकी आखिरी जो इच्छा है मोक्ष, इस जीव का जो आखिरी लक्ष्य है मोक्ष, भगवान श्री चरणों की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति। तो जब यह तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं तो चौथा स्वयं जो है स्वतः इंसान को मिल जाता है, श्री हरि का दर्शन स्वयं हो जाता है। अगर इनमें से तीन में से कोई भी एक आपका क्रम छूट गया है तो यकीन जाने आपको कहीं न कहीं दिक्कत जीवन में रहेगी। इसलिए ज्ञान लें, ज्ञान के पश्चात अर्थ की प्राप्ति करें, उसके पश्चात आप अपनी कामनाओं को पूरी करें, उसके बाद भगवत दर्शन आपको स्वतः होंगे।
ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं हरकेश नोएडा से। हरकेश, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी पंडित जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 1997 जी और 3 साल से हमारी शादी नहीं हो रही है, लग रही है छूट रही है। कहाँ से बोल रहे हैं आप हरकेश जी? जी जी नोएडा से। देखिए हरकेश जी, जो आपके विवाह का प्रश्न है वह विवाह अभी आपके होने की उम्मीद नहीं बन रही है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप चिंता न करें। 15 मई के बाद और 15 जुलाई के मध्य में आपके विवाह के योग बनेंगे। ये 2 महीने आपके विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको ज़रूर जो है अच्छा जीवन साथी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी आपको तकरीबन 2 महीने का इंतज़ार और करना है। इसके बाद जो रिश्ता तय होगा वह रिश्ता अच्छे परिणाम तक पहुँचेगा। तो ये पंडित जी आपको बता रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है हमारे आज के विषय से जुड़ा तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। ज़रूर कॉल करें, जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं लगातार उस पर कॉल करें और हमारे इस शो का हिस्सा बने। पंडित जी, लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हमने क्या पहना है और साफ सफाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि लक्ष्मी जी की पूजन के समय उनकी मूर्ति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई साल पुरानी मूर्ति रखते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो फैंसी चीज़ों को देखकर उस तरीके की मूर्ति खरीदते हैं। तो वाकई में मूर्ति होनी कैसी चाहिए लक्ष्मी जी की? देखिए, जो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का विधान है, चाहे माता महालक्ष्मी या किसी कोई भी अन्य देवी देवता, जो मूर्ति पूजन का विधान है वो 2 तरीके। एक तो धातु की मूर्ति होती है जिसमें जो है अस्थाई या यूँ कहें कि जो है अचल प्रतिष्ठा की जाती है। दूसरा होता है मिट्टी की मूर्ति, मतलब मृतिका मूर्ति। इसकी समय सीमा निर्धारित होती है, 1 वर्ष, 1 दिन, 1 महीना, इस तरह से समय सीमा होती है। उसके पश्चात उस मूर्ति का जो है आपको विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई पीतल की, आपने चांदी की या सोने की, आपने परमानेंट एक मूर्ति बनवा रखी है, तो उसकी प्रतिष्ठा एक बार अगर हो गई तो वह अनादिकाल तक उसकी पूजा की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अष्ट धातु की भी मूर्ति की पूजा अनंत काल तक की जा सकती है। उसका एक बार अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो फिर उसकी पुनः जो है आपको दोबारा प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, न ही उसका विसर्जन किया जाता है। उसे बार बार आप जो है उसकी पूजा कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं, कोई दोष नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, जैसे दीपावली पे हम मिट्टी के लक्ष्मी गणेश ले आते हैं, उनकी समय सीमा तय है, क्योंकि मिट्टी जो है वह 1 वर्ष के पश्चात आपको मूर्ति बदल देना चाहिए, उसका विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई धातु की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर रखी है तो इसकी पूजा अनंत काल तक की जा सकती है। इसके अलावा कुछ पत्थर होते हैं, उन पत्थरों की मूर्तियों की भी अगर आपने स्थापना की है तो उसकी भी पूजा अनादिकाल तक की जा सकती है। उसकी भी आप जो है लगातार पूजा करें, उसके विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। केवल मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसका आप विसर्जन कर दें। माता महालक्ष्मी की पूजा में एक विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि कुछ लोग तांबे के श्रीयंत्र ले आते हैं, तांबे के श्रीयंत्र का पूजन करते हैं, यह नहीं करना चाहिए। तांबे, चूँकि तांबा का संबंध जो है वो भगवान भोलेनाथ से है, जो कि संहार के देव हैं, जो कि सृष्टि के प्रलय के कारक हैं। तो ऐसे में शिव के जो धातु है तांबा, इस पे अगर आप श्रीयंत्र बनवा के माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो यह आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। श्रीयंत्र की अगर आपने स्थापना करनी चाह रहे हैं तो आप चांदी के धातु पे, सोने में या स्फटिक का आप श्रीयंत्र लाएं या पारे का आप श्रीयंत्र ले आएँ, चाहे कुर्म पीठ पे चाहे पृष्ठ पीठ पे, दोनों में से उस दोनों पीठ का अपना अपना महत्व है, लेकिन दोनों के पूजन का फल विधान बिल्कुल एक सा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आप श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं तो आप चांदी पे करें, सोने पे करें, आप जो है स्फटिक के श्रीयंत्र का पूजन कर सकते हैं, पारद का, लेकिन तांबे का प्रयोग माता महालक्ष्मी के पूजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की धातु है तांबा। ऐसे में शिव चूँकि संहार के और माता महालक्ष्मी सृजन की देवी हैं, तो 2 विपरीत धाराओं के शक्तियों का अगर आप समागम करेंगे तो कहीं ना कहीं यह ठीक नहीं है। ऐसे में आप जो है तांबे के अलावा और लोहे के अलावा आप चांदी, सोना, ये धातु आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मूर्ति के रूप में और चाहे श्रीयंत्र के रूप में। जी पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हार्दिक दिल्ली से। हार्दिक, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो, हार्दिक, आपको आवाज आ रही है? मैं हार्दिक की मदर बोल रही हूँ। जी मेरे बेटे का नाम है हार्दिक, उसके लिए पूछना है। जी पूछिए आप अपना पंडित जी से सवाल। हाँ पंडित जी, जी, मेरे बेटे का नाम है हार्दिक पोपली। हार्दिक, उसकी आयु है 27 वर्ष। जी, 10 मई 1994 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। जी। सवाल बताएं, आप अपना सवाल बताएं।
जी, सवाल ये है, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, देखिए आपने जो सवाल पूछा है अपने पुत्र के बारे में, हार्दिक के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपके बेटे का अच्छा समय पिछले 1 साल से चल रहा है। निश्चित रूप से बेटा आपके सही रास्ते पे है, भाग्योदय हो गया है, लेकिन अभी जो उसके प्रयास हैं वह पूर्ण रूप से सफल होते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए, जो यह ग्रह स्थिति आपके बेटे के प्रश्न काल में बना हुआ है, यह बहुत अच्छा है और अगले 2.5 साल में वह काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा, काफ़ी बेहतर परिणाम आपको और आपके परिवार को करके दिखाएगा और उसकी समाज में, करियर में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्य उसका सहायक है। लेकिन अभी उसको फल को मिलने में लगभग 2.5 साल का विलंब है। बेटा आपका अच्छे रास्ते पे है, काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, कोई उसमें रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक रास्ते पे, परिणाम इसको जरूर अच्छे मिलेंगे, जीवन में जरूर सफल होगा। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप जरूर पंडित जी से पूछें। पंडित जी, बिजनेस में सफलता के लिए और नौकरी में प्रमोशन के लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जाए? देखिए, इसमें एक बात आती है कुशामूल की। कुशामूल कहा जाता है, कुशा को जो पंडित जी संकल्प के समय आपके हाथों में रखते हैं, यह कुशामूल आप ले आइए। वैसे तो यह भाद्रपद की अमावस्या को कुशोत्पाटनी एकादशी होती है, लोग ले आते हैं, लेकिन आप जो है किसी भी पुख्य नक्षत्र जिस दिनों, खास करके रविवार के दिन या गुरुवार के दिन, उस दिन आप जो है कुशामूल ले आइए। उसे लाल कपड़े में बांधकर आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने घर के जहाँ आप धन आदि रखते हैं वहाँ पर रखें। कुशामूल में तीनों देवों का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। कुशामूल के आकर्षण से आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा और व्यापार के लिए काफ़ी जो है आपके लिए सुगमता रहेगी। दूसरी बात, एक होता है दक्षिणावर्ती शंख, जो आकर्षण करता है माता महालक्ष्मी को। अगर आपके घर में तमाम आप परिश्रम कर रहे हैं और धन आ भी रहा है, यह उसके लिए है। धन आता है लेकिन एक तरफ से आता है, दूसरे तरफ चला जाता है। तो ऐसे में आपकी चिंता यह नहीं है कि धन आए, आपकी चिंता यह बनती है कि धन आए तो अस्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें, महालक्ष्मी रहें। तो ऐसे में एक दक्षिणावर्ती शंख आप ले लीजिए। उस दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना आप अपने पूजा के मंदिर में, अपने घर में आप कर दें। यह करने से निश्चित रूप से आपके घर में जो लक्ष्मी आएंगी वह स्थायी रूप से निवास करेंगी, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। तो 2 उपाय हमने आपको बताए, एक दक्षिणावर्ती शंख का, दूसरा कुशामूल का। दोनों उपाय आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। ये उपाय करके देखें, आजमाए हुए हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर स्वास्थ्य में परेशानी है तो माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं? अगर मान लीजिए आप काम करते हैं, बार बार नौकरी छूट जाती है या किसी वजह से रोजगार में भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए काली हल्दी का प्रयोग करें। देखिए, हल्दी 2 होती है, काली हल्दी, एक पीली हल्दी। पीली हल्दी सब प्रयोग करते हैं, लेकिन काली हल्दी काफ़ी कुछ बदल सकती है आपके जीवन में। परिवार के लोगों की सेहत की बात हो या आर्थिक उन्नति की बात हो, दोनों के रूप में काली हल्दी काफ़ी चमत्कारिक मानी जाती है। तो ये आकर्षण का ही खेल है, तो ये पूरी तरह से एक तरह से ऊर्जा के तत्वों के सही तरीके से संचरण का खेल। तो आप काली हल्दी लाइए और यह शुक्रवार के दिन आप इसे लाल कपड़े में बांध के, सिंदूर लगा करके और एक पोटली बना के अपने किसी जहाँ पे आप व्यापारिक खाता बही रखते हैं वहाँ या तिजोरी में आप रखें। यह काली हल्दी आपके भाग्य को निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा करेगी, उसमें उन्नति देगी और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, खास करके सेहत और आर्थिक व्यवस्था को लेकर के। जी, बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आज हम बता रहे थे आपको कि आखिर माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है। जो मंत्र आपको बताया पंडित जी ने, आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।